नमस्ते। मार्च 2025 और एरीस एसेंडेंट मेष लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने का हेडिंग लिखा है मैंने, बेस्ट टाइम फॉर मनी और फाइनेंस, मतलब धन वर्षा होगी इस महीने में, यह संपूर्ण संभावना है। नंबर वन, पैसा आएगा बट नेसेसरी। देखिए, धनेश और व्ययश का परिवर्तन चाहिए। लॉर्ड ऑफ द सेकेंड इज इन 12th लॉर्ड इज इन सेकेंड, गुरु शुक्र का परिवर्तन। तो कोई शुभ कार्य के लिए भी खर्च हो सकता है, घर के बड़े बुजुर्ग के लिए भी खर्च हो सकता है। तो उसमें से आपको जज करना है कि कौन से अननेसेसरी एक्सपेंसेस है। अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंसेस पर्टिकुलरली ऑन लग्जरी गुड्स। शुक्र और राहु 12वें स्थान में है। केयरफुल फॉर गवर्नमेंट ड्यूज, इसके लिए लिखा है क्योंकि सूर्य 12वें स्थान में जाएगा आपका 14 मार्च से 13 अप्रैल तक। तो गवर्नमेंट ड्यूज के लिए, टैक्सेस के लिए, जो भी अगर आप भरते हैं जो भी गवर्नमेंट ड्यूज, उसमें केयरफुल रहिएगा। यानी कि जीएसटी के रिटर्न्स हो या कुछ और पैसा भरना हो गवर्नमेंट ड्यूज का, या जो चीज लगे आपको कि ये गवर्नमेंट के मामले में पेएबल है, उसको सिंसियरली पे करिएगा। सूर्य 12वें स्थान में जा रहा है। पिता के साथ जो आपका बिहेवियर है उसमें भी प्रॉपर रहिएगा। एंड डू नॉट कीप और पोस्टपोन योर वर्क। कर्मेश आपका 12वें स्थान में जा रहा है। लॉर्ड ऑफ द 10th इज इन 12th, और वो भी सूर्य भी 12वें स्थान में जाएगा। कर्मेश के साथ लॉर्ड ऑफ द 10th है, उसकी और सूर्य की युति हुई है। यानी कि जो ये लिखा है डोंट कीप और पोस्टपोन वर्क, ये 13 मार्च तक जो भी काम आप करते हैं, डेफिनेटली देखिए आपका कर्मस्थान का स्वामी शनि है, मतलब आपका इंजीनियरिंग गुड्स से पाला पड़ेगा या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स से पाला पड़ेगा। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इसके लिए कि वृषभ राशि का गुरु है। तो ये अबाउट ध्यान में रखें जो मैंने ये हेडिंग लिखा है इसको। अब देखिए, इस महीने को मैं एवरेज 3 हिस्से में बांट सकता हूं। जो पहला हिस्सा है 24 फरवरी से 4 मार्च तक का, ये आप अपनी गलतियां जो करेंगे, क्योंकि 24 फरवरी से मंगल मार्गी हो गया है, आपके जो रुके हुए काम है वो ऑन द वे होने लगे। उसमें भी 24 फरवरी से 4 मार्च तक का जो टाइम है पर्टिकुलरली, इसमें आप आपके अपनी पर्सनालिटी में जो गलतियां हो रही है, आप कहां कहां चूक रहे हैं, ये आप अपने आप को रिवाइज करेंगे 4 मार्च तक, पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा है 5 मार्च को शाम को 4 बजे से 22 मार्च तक। मनी फ्लो आना चाहिए, आपका परिवार एकत्रित हो सकता है, पूरा परिवार मिलेगा। 5 मार्च से 22 मार्च में बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए फाइनेंशियली। जो मैंने लिखा है धन वर्षा, मनी और फाइनेंस के लिए जो भी डिसीजन है, ये 5 मार्च से 22 मार्च में फाइनल कर दीजिएगा। बहुत अच्छा खासा पैसा हाथ में आना चाहिए 22 मार्च तक। अब 23 मार्च से 2 अप्रैल तक का जो हिस्सा है वो तीसरा है। उसमें भाई बहन के साथ के रिलेशंस को आप इंप्रूव करने की कोशिश करिएगा। 23 मार्च से 2 अप्रैल में कुछ डेयरिंग करेंगे, और 23 मार्च से 2 अप्रैल तक भाई बहन पड़ोसियों के साथ का रिश्ता कुछ अच्छी पोजीशन, अच्छा रिजल्ट देगा आपको 23 मार्च से 2 अप्रैल में। अब इसकी समरी को देखने की कोशिश करते हैं। उसके पहले एज यूजुअल मैं आपको टू बी केयरफुल की डेट बता रहा हूं, इसको कहीं मार्क करें। कोई बहुत बड़ा इश्यू झंझट में आप फंसने वाले नहीं है इस महीने में। देखिए, इस महीने में 2 ग्रहण है। एक तो 14 मार्च का है चंद्र ग्रहण, और 29 मार्च का सूर्य ग्रहण। ये 2 ग्रहण है इस महीने में। एक आपके 6वें स्थान में चंद्र ग्रहण और एक आपके 12वें स्थान में, मतलब दोनों ग्रहण आपके लिए सूटेबल नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ये ध्यान में रखें आप, दोनों ग्रहण सूटेबल नहीं है। चंद्र ग्रहण भी सूटेबल नहीं है और सूर्य ग्रहण भी सूटेबल नहीं है। अब देखिए, इस दिन में, चंद्र ग्रहण के दिन, ये डोनेशन करने के लिए, चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण है, कोई मंत्र आपको सिद्ध करना हो, डोनेशन देना हो, जैसे गौशाला में जाके घास वास खिलाना है काऊ को, वो सब करिएगा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन। हेल्प करें पुअर पीपल को ग्रहण खत्म होने के बाद। 29 मार्च और 14 मार्च ये 2 ग्रहण के दिन। बट यू टू केयरफुल ऑन 1st, 2nd, 28 एंड 29 कैलेंडर पे मार्क करो। इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। आप अपना टेम्पर नहीं गवाइएगा इस दिन में। 1, 2, 28, 29 थोड़ी चैलेंजेस ज्यादा रहेगा। मतलब टेम्पर नहीं गवाना इस दिन। शिव मंदिर है घर के पास, तो शिव मंदिर में होके जाइएगा। एक सॉल्यूशन इसका, रेमेडी।
15 और 16 मार्च को हेल्थ के लिए केयरफुल रहना, यानी कि आपकी मम्मा के साथ झगड़ा ना हो जाए, ये ध्यान रखें। 15 और 16 मार्च को छोटी सी बात के लिए कहीं आराम से बैठे हो, किसी ने काम दे दिया, आपको गुस्सा आ गया, ये भी हो सकता है। और कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करिएगा 15 और 16 को। और 20 और 21 मार्च स्ट्रेसफुल रहेगा, इसको कैलेंडर पे मार्क करो। 2, 4, 6 और 8 दिन है, मैं बता रहा हूं, इसको केयरफुल रहना है। अब देखिए इसकी समरी को एक बार नजर करते हैं, फिर आपको थोड़ा डिटेल में और बताता हूं मैं। देखिए जॉब के लिए न्यू प्रपोजल और ऑफर यू विल गेट आफ्टर 19 मार्च। 19 मार्च से 9 अप्रैल तक घर में कुछ ऐसा होगा, खुशियों से घर भर जाएगा आपका। 19 मार्च से 9 अप्रैल में हैप्पी होगा, घर में कुछ अच्छा वातावरण होगा, आपका स्पाउस को भी प्रोग्रेस दिखाई देगा आपको। तो यू विल गेट ऑफर आफ्टर 19 मार्च। अभी तो सूर्य और कर्मेश इसके गिरफ्त में है। कर्मेश आपका शनि सूर्य के साथ है, 12वें स्थान में जाएगा तो कुछ अच्छा रिजल्ट देगा जब उसकी गिरफ्त से मुक्त हो। बिजनेस यस संभावना है, क्योंकि कर्म स्थान के ऊपर गुरु की एस्पेक्ट है, गुरु मार्गी हो गया है। बिजनेस का नया प्रपोजल, नया ऑफर इस महीने में आपको मिल सकता है, ये बात श्योर है। देखिए कुछ फॉर एग्जांपल आप दिसंबर 23 से 18 मार्च तक कुछ पॉजिटिव ट्रैवलिंग भी रहेगी आपके लिए, कुछ ट्रैवलिंग आप करते रहेंगे। अगर ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम है तो आप देखेंगे आपके हिस्से में काफी ट्रैवलिंग आ रही है, मतलब जनवरी, फरवरी और 18 मार्च तक ट्रैवलिंग काफी रहेगी। 19 मार्च से 9 अप्रैल घर के अंदर, मन के अंदर शांति या कुछ अच्छा चीज हो सकता है। आप एसी ले आओ घर में, हो सकता है रेफ्रिजरेटर लेके आओ, कुछ लग्जरी गुड्स के लिए खर्च होगा और घर में खुशियां आएगी 19 मार्च से 9 अप्रैल तक। हेल्थ के लिए आपको मैंने पहले बताया 15-16 मार्च को आपको अवॉइड करना है, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करना है 15 और 16 मार्च को। शिव मंदिर है तो वहां से जाइएगा और हो सके जलाभिषेक करिएगा शिव को, बाद में ऑफिस जाइएगा या तो दर्शन करके जाइएगा शिव मंदिर में। 1, 2, 28, 29, 15, 16, 20 एंड 21 ये करिएगा, लाभ रहेगा आपको। अब आगे चलते हैं, हेल्थ के लिए बोल दिया मैंने। स्टूडेंट के लिए देखिए जो 12 जनवरी से 15 मार्च तक आप जिसको भी प्यार करते हैं उसको ठीक तरह से आप समझ नहीं पाएंगे। स्टूडेंट है तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, पर्टिकुलरली 12 जनवरी से 15 मार्च तक कोई एक बहुत बड़ी अनसक्सेस आपके हाथ में आने वाली। 15 मार्च से यानी कि 16 मार्च से स्टूडेंट इज बेस्ट आफ्टर 15 मार्च दिखा है मैंने। 16 मार्च से 17 मई में थोड़ा टेंशन में से, स्ट्रेस में से आप रिलीफ महसूस करेंगे। 16 मार्च से 17 मई तक सितारे आपके कुछ न कुछ आपको मददगार है। प्यार करते हैं उनको अभी मैं चाहता हूं इंतजार करो, क्योंकि ये चंद्र शुक्र का योग है। ये युति प्रत्युति जो हुआ है चंद्र शुक्र का 12वें स्थान में हुआ है, उच्च का शुक्र है फिर भी, और चंद्र शुक्र का जो प्रत्युति है 15 मार्च को, 2 मार्च, 15 मार्च एंड 29 मार्च इज ए रोमांटिक डे, बट ये आपको खर्च करवा के छोड़ेगा। जो मैंने लिखा है आपका अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंसेस, तो ये एक्सपेंसेस हो जाएगा अननेसेसरी। सो बेटर है प्रेम के मामले में अभी इस महीने में रिस्क नहीं लीजिएगा। डेफिनेटली 18 मार्च तक आपको डेयरिंग करने का मन होगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ना करे तो बेटर है। मैरिज के लिए आपको 13 मई तक रुकना है। गुरु जब तृतीय में आएगा, सप्तम स्थान को देखेगा 5वीं दृष्टि से, तभी विवाह योग बना रहा है। सो आई विल से मैरिज के लिए 13 मई तक इंतजार करें। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों के लिए, पर्टिकुलरली अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो देखिए जो 12 जनवरी से 15 मार्च में आपको कोई ना कोई बहुत बड़ा लॉस भी मिलेगा 15 मार्च तक। रिमेंबर दिस, रिमेंबर माय वर्ड्स। 12 जनवरी से 15 मार्च तक अगर आपने गलती कर दिया, यानी कि किसी के भरोसे पर काम कर दिया, तो एक लॉस भी आप बुक करेंगे। सो केयरफुल रहिएगा 12 जनवरी से 15 मार्च तक। देखिए इस महीने में 5 और 6 तारीख को, 6 मार्च को कुछ स्टॉक आप बेच के रोकड़ा कर पाएंगे, एनकैश होगा। ये मैंने बोला ऐसा कई प्रॉफिट आपको कम हो, बट आप कहीं ना कहीं स्क्वायर अप करने की कोशिश करेंगे 5 और 6 मार्च को आपके लॉस को। कोई ना कोई लॉस आपको 12 जनवरी से 15 मार्च में होना है। और टू लर्न 18, 19, 20 मार्च शेयर मार्केट से रिलेटेड
18, 19 एंड 20 कुछ सीखने मिलेगा आपको। फाइनेंस से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ चीज सीखने के लिए 18, 19, 28 मार्च विल बी द बेस्ट। अब देखिए, मैंने जो आपको बोला था फाइनेंस के लिए बता रहा हूं मैं 4 मार्च तक का जो था वो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है। 5 मार्च से 22 मार्च तक आपके हाथ में मनी फ्लो अच्छा है, पैसा हाथ में बहुत बड़ा आंकड़ा आना चाहिए। आप किसी से उधार मांगना चाहते हैं, आप किसी से लोन मांगना चाहते हैं, जॉब करते हो और लोन मांगना चाहते हो, तो ये टाइम बेस्ट है। 5 मार्च से 22 मार्च में आपको बहुत बड़ा पैसा हाथ में आना चाहिए। आपका पूरा परिवार एकत्रित होगा। आप खाली आपकी जबान पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा कि एक छोटी सी बात का बतंगड़ ना हो जाए। 5 मार्च से 22 मार्च में जो पैसा आने वाला है उसको मैनेज करने का सोचना शुरू कर दीजिएगा। देखिए, इस महीने में चतुर्थी है 3 मार्च को और 17 मार्च को। 3 मार्च को विनायक चतुर्थी है और संकष्टी है 17 मार्च को। गणेश मंदिर में जाइएगा, गणपति बाप्पा का दर्शन करिएगा। इस दिन में आपके जीवन में 28 तक मंगल का लग्न है, एनर्जेटिक पर्सनालिटी है। कर्मस्थान में शनि की राशि है, मतलब यू हैव टू वर्क मोर देन अदर्स। दूसरों से ज्यादा काम करना पड़ेगा, सिंसियरली काम करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क हार्ड। और चैलेंजेस अगर 28 साल तक तो लगभग आपका पीछा नहीं छोड़ती। अब 3 मार्च और 17 मार्च को गणेश मंदिर में जाइएगा, गणेश गायत्री मंत्र अथर्व शीष का पाठ करिएगा। चैलेंजेस आपका अगर 28 से कम है तो आप अनुभव भी कर सकेंगे थोड़े टाइम में। देखिए, 11 मार्च और 27 मार्च को, 11 मार्च एंड 27 मार्च प्रदोष, शिव उपासना करते हैं उनके लिए अच्छा दिन है। अगर आपका घर नहीं बन रहा है, चतुर्थान में कर्क राशि है, चंद्र की राशि, आपका घर नहीं बन रहा है, मामा के साथ, मामा के हेल्थ का कोई इश्यू है, आप देखते हैं कि मामा बीमार रहते हैं या तकलीफ है मामा के साथ का, 4th हाउस का रिलेटेड ट्रबल हो, 11 मार्च और 27 मार्च को शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। ये आपकी मानसिकता, मेंटल जो विचारों पर जो नेगेटिव दबाव आता है उसमें रिलीफ मिलेगा। जैसे आपका जन्म का चंद्र है, राहु के साथ है, कहीं भी हो, आप 11 मार्च और 27 मार्च को जलाभिषेक करो शिव मंदिर में जाके, 100% लाभ होगा आपको। देखिए, इस महीने में 13 मार्च होली है और 14 मार्च रंगों का दिन है। 14 मार्च मैं होली की सबको शुभेच्छा देता हूं, मेरी बेस्ट विशेष देता हूं। दूसरा, इस महीने में 8 मार्च को महिला दिन, वुमन डे, इसकी भी मेरे जो फीमेल जो व्यूअर्स है उसको बधाई देता हूं, मैं मेरी बेस्ट विशेष देता हूं। और इस महीने में देखिए ग्रहण है, मैंने बोला है 14 मार्च और 29 मार्च को, एक 6 में एक 12 में। इसके लिए मैंने लव के मामले में आपको ना बोला है, ये दोनों ग्रहण नेगेटिव डे है, आपके लिए भी पॉजिटिव नहीं है दोनों में से एक भी। एक 6वें स्थान में, मतलब हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। 14 मार्च वो भी एक थोड़ा केयरफुल वाला डे है। 14 मार्च 29 मार्च 12वां चंद्र, 12वां सूर्य के साथ सूर्य ग्रहण है, 12वां नेगेटिव डे, तो ये ध्यान रखें, इसको केयरफुल रहिएगा, मतलब रिस्क नहीं लीजिएगा। अभी इन शॉर्ट देखिए, अभी शनि 12वें स्थान में जा रहा है ये महीने के एंड में, यानी कि 29 मार्च से शनि 12वें स्थान में जाएगा। शनि 12th हाउस में जाएगा, यानी कि ये आपका बैंक बैलेंस जीरो कर देगा। आने वाला साल में केयरफुल रहिएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। आपका अगर ज्वाइंट अकाउंट नहीं है, या तो बीवी के साथ अकाउंट होना चाहिए, वाइफ के साथ या मम्मी के साथ या डैडी के साथ, तो कुछ पैसे आप रुका पाएंगे। नहीं तो ये सब पैसा शनि जैसे ही 12वें में जाएगा, इनकम से एक्सपेंसेस धीरे धीरे आप देखेंगे बढ़ा। अचानक कुछ ऐसा काम होगा आपका कि पैसा जीरो हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। बैलेंस शनि 12 में जाएगा, यानी कि ये एक टाइप का, देखिए जैसे 7.5 जो होता है, जनरली हम लोग चंद्र से जनरली 7.5 देखते हैं मानसिक तनाव के लिए। चंद्र से 12वें स्थान में शनि गया, चंद्र के ऊपर शनि आया, और चंद्र से 2nd हाउस में, जन्म के चंद्र से, मतलब जिसका भी मीन राशि है वो अभी 7.5 में, अभी धीरे से मेष राशि भी 7.5 में आ रही। मेष राशि, मेष लग्न है आपका। यू हैव टू बी केयरफुल। कोई भी देखिए आने वाला 2.5 साल में ये शनि आपको कहां कहां फंसा सकता है। कर्मेश भी है आपका 12वें स्थान में, यानी कि काम धंधे में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो। यू हैव टू बी वेरी टेक वाइसली डिसीजन। मतलब हम लोग जब 12वें स्थान में शनि हो तो नया बिजनेस शुरू करने के लिए रुको बोलते हैं।
और 12वें स्थान में शनि अकेला नहीं है, अभी राहु के साथ है। राहु मई में आपके 11th हाउस में आ रहा है, पर तब मतलब आपको अभी बहुत बड़ा बिजनेस प्लानिंग एक्सटेंशन का कर रहे हो, बिजनेस एक्सपांशन का कर रहे हो, तो हम रोकते हैं। शनि भी 12वें में जाएगा, यानी कि मार्च से बाद में अप्रैल से हम ये आपको रोकेंगे। और जैसे ही शनि 12वें स्थान में जाएगा, ये कहीं ना कहीं आपको लेबर ग्रेड से, मतलब छोटे लोगों के साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम दिलाएगा। यानी कि आपके जो छोटे ग्रुप के, जो ग्रुप ए बी सी डी, तो डी टाइप के ग्रुप के लोग हैं, मतलब एकदम बॉटम लेवल पे जो लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके साथ काम में ट्रबल होगा। सो कीप ए फास्ट ऑन सैटरडे इफ पॉसिबल। अब शनि 12वें में जाएगा, शनि धीरे धीरे, पहली बात है आपका शुरू में 2-2.5 साल तो वो सेविंग जीरो कर देगा, पैसे फंस जाएंगे आपके, अगर बिजनेस में बहुत बड़ा रिस्क लोगे तो। बाद में शनि जब लग्न में आ जाएगा एरीज का, मेष का, तो ये धीरे धीरे आपकी तकलीफें बढ़ाएगा, यानी कि मानसिक तनाव बढ़ाएगा, काम का प्रेशर ज्यादा होने लग जाएगा, आप पर वर्कलोड बढ़ेगा जब एरीज का शनि आएगा। और सेकेंड हाउस का शनि, यानी धीरे धीरे बाद में शनि रिलीज करता है। सो आपको केयरफुल रहना है, कीप ए फास्ट। मैं जो अप्रैल से बोलूंगा आपको, अप्रैल में वापस रिमाइंड करूंगा। अब सूर्य, मैंने पहले ही बताया कि टैक्सेस से रिलेटेड जो भी काम है इसको 13 मार्च तक करने की कोशिश करो। 14 मार्च से सूर्य 12वें में जाएगा, यानी कि टैक्सेस का टेंशन देगा, पिता के साथ का बर्ताव भी आपका केयरफुल रहो। और सूर्य ग्रहण भी आपके 12वें स्थान में हो रहा है, और वो भी 29 मार्च को क्लोजर ऑफ द मंथ में हो रहा है। यू हैव टू बी केयरफुल 14 मार्च से 13 अप्रैल तक। लग्नेश तृतीय में हिम्मत करते रहो, भाई बहनों के साथ के रिलेशंस में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आएगा 2 अप्रैल तक। 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक बुध का बहुत ज्यादा इफेक्ट आपके कुंडली पर नहीं है। बुध 12वें में, देखिए बुध माने बोलना होता है, 12वें में बुध है, यानी कि किसी के साथ, छोटे आदमी के साथ, पर्टिकुलरली शनि भी 12वें में आएगा और ये एक्सपेंसेस करा सकता है। तो मैं बोल चुका, षष्ठेश भी 12वें में राहु के साथ है, नेगेटिव है वो भी। आपको इन शॉर्ट देखिए इस महीने में ये शुक्र का स्टेटस है, शुक्र वक्री हो रहा है 2 मार्च से 12 अप्रैल तक। शुक्र उच्च का ग्रह वक्री हो रहा है, मैंने जो बोला आपको, उच्च का ग्रह वक्री हो रहा है 12वें स्थान में। ये आपको लग्जरी गुड्स के पीछे खर्चा करवाएगा, तो आपको जज करना है कि कौन सा एक्सपेंसेस आपके लिए जरूरी नहीं है, उसको पोस्टपोन कर दो। 19 मार्च से 22 मार्च तक शुक्र का अस्त भी हो रहा है, और शुक्र का उदय होगा 23 मार्च से। आप राहु केतु 12वें स्थान में 12th हाउस में राहु है। जो लोग फॉरेन लैंड पे है, ज्यादातर देखिए अक्टूबर 23 से 17 मई तक फॉरेन लैंड पे है, उनको ये 12th हाउस का राहु लिव इन रिलेशनशिप का ऑफर भी दिलाता है, 12th हाउस का राहु। सो ये राहु अभी आ रहा है मई के बाद 11th हाउस में, ये भी इंप्रूवमेंट देने लग जाएगा। इन शॉर्ट देखिए, ये गजकेसरी योग की तारीख है, ये शुक्र चंद्र की डेट की तारीख है, मतलब चंद्र शुक्र का युति प्रतीति रोमांटिक दिन है, लेकिन मैंने इसको रोका है आपको क्योंकि 2 ग्रहण है इस महीने में। सो आई सेड के रुको। और दूसरा, ये दोनों चंद्र शुक्र का योग आपके लिए 6 और 12वें स्थान से रिलेटेड है, इसके लिए आपको रोका है। इन शॉर्ट देखिए इस महीने में 5 मार्च से 22 मार्च में एक बहुत बड़ा आंकड़ा, बहुत बड़ा पैसा आपके हाथ में आने वाला है, जिसको आपको फाइनेंस को बहुत स्मार्टली मैनेज करना है। कोई भी डॉक्यूमेंट मार्च के बाद साइन करना हो, केयरफुल रहिएगा, किसी की जामीन नहीं दीजिएगा। शनि 12वें स्थान में जाएगा तो ये जेल यात्रा भी करवा सकता है। यानी कि अगर जो आपने कोई भी इनलीगल काम आप करते हैं, जो मैंने पहले ही बताया आपको कि गवर्नमेंट ड्यूज और उसके लिए केयरफुल रहने की बात कर रहा हूं, मार्च के बाद ये 28 मार्च से, मतलब 29 मार्च से 2.5 साल तक शनि आपके 12वें स्थान में रहेगा। अच्छी बात है कि मीन राशि का है, बट आपको किसी का भी जामीन गारंटी साइन नहीं करना है। कुछ फाइनेंशियली मदद कर दो कहीं अगर बात फंस जाए तो, बट यू शुड नॉट बी ए गारंटर। आप कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, ये 12वां शनि फंसा सकता है। यू हैव टू बी केयरफुल। और इसके लिए मैंने बोला कि शनिवार को कीप ए फास्ट ऑन सैटरडे इफ पॉसिबल। शनिवार को अभी आने वाला टाइम में हेल्प पुअर पीपल, फूड पैकेट देते रहो पुअर पीपल को। हो सके तो जूते दे दो, ब्लैक लेदर गुड्स, आप ब्लैक कलर का चीज दे दो, गिफ्ट करो। लेदर गुड्स अवॉइड करो यूज करना। और सैटरडे को चाय कॉफी जूस दिन में पी सकते हो। रात को फास्ट करें, एक टाइम खाना खाइएगा,
रात को। ये है अबाउट इस महीने का लेखा जोखा आपका। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।